सब्सक्राइब कीजिए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यूट्यूब चैनल को और पास में जो बेल आइकन है उसके ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। मैं हरिनागर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जब भी आप ब्रिज कोर्स करते हैं यानी कि 6 मंथ की ट्रेनिंग करते हैं तो उस दौरान आपको BNS 41 और BNS 42 के अंदर 2 असाइनमेंट सबमिट करने होते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे असाइनमेंट का फॉर्मेट और उसके स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन के बारे में जिसको आप फॉलो कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि जो असाइनमेंट होते हैं उसके 30 मार्क्स होते हैं और ये 30 मार्क्स आपके इंटरनल एग्ज़ाम में जुड़ते हैं। तो दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन फॉर ट्यूटर मार्क असाइनमेंट, यानी कि जब भी 6 मंथ की ट्रेनिंग होती है तो उस दौरान हमको असाइनमेंट बनाने पड़ते हैं। तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन होते हैं जिनको आपको फॉलो करना होता है। तो सबसे फर्स्ट है, राइट योर एनरोलमेंट नंबर, नेम, फुल एड्रेस, सिग्नेचर एंड डेट ऑन द टॉप राइट हैंड कॉर्नर ऑफ द फर्स्ट पेज ऑफ योर रेस्पॉन्स शीट। यानी कि असाइनमेंट के फर्स्ट पेज पर आपको राइट हैंड साइड पर सबसे पहले एनरोलमेंट नंबर, नेम, एड्रेस, सिग्नेचर और डेट वहाँ पर लिखनी है। सेकंड पॉइंट आता है, राइट द प्रोग्राम टाइटल, कोर्स कोड, कोर्स टाइटल, असाइनमेंट कोड एंड नेम ऑफ योर स्टडी सेंटर ऑन द लेफ्ट हैंड कॉर्नर ऑफ द फर्स्ट पेज ऑफ योर रेस्पॉन्स शीट। तो आप लेफ्ट हैंड साइड पर क्या क्या मेंशन करना है, प्रोग्राम टाइटल, कोर्स कोड, कोर्स टाइटल, असाइनमेंट कोड एंड स्टडी सेंटर, जैसा कि आप इस परफॉर्मा के माध्यम से देख पा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है, रीड द असाइनमेंट केयरफुली एंड फॉलो द स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन इफ एनी गिवन ऑन द असाइनमेंट इटसेल्फ अबाउट द सब्जेक्ट मैटर और इट्स प्रेजेंटेशन। यानी कि इसमें क्या करना है, जो आप असाइनमेंट लिखते हैं तो उसके लिए पेपर आता है और पेपर में वो क्वेश्चंस होते हैं और उस पेपर के ऊपर कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दिए हुए होते हैं जिनको आपको फॉलो करना होता है। तो उसको अच्छे से पढ़ लें इंस्ट्रक्शन को, उसी के बाद में असाइनमेंट बनाना स्टार्ट करें। उसके बाद में आता है नेक्स्ट पॉइंट, गो थ्रू द यूनिट ऑन विच असाइनमेंट आर बेस्ड, मेक सम पॉइंट रिगार्डिंग द क्वेश्चन एंड देन rearrange those points in a logical order and draw up a rough outline of your answer। यानी कि इसमें क्या करना है, आपको जो असाइनमेंट जिस ब्लॉक के ऊपर बेस्ड है उस बुक्स में आप जाकर देख लें कि जो आपका क्वेश्चन है उसका आंसर किस प्रकार से आपको एक्सप्लेन करना है। तो उसके इम्पोर्टेंट जो हेडिंग्स होते हैं आप बना लें, यानी कि उसकी रफ़ आउटलाइन आप प्रिपेयर कर लें, उसी के अकॉर्डिंग आपको असाइनमेंट लिखना होता है। While answering an essay type question, give adequate attention to introduction and conclusion। जब भी आप ऐसे टाइप आंसर लिखते हैं तो उस कंडीशन में सबसे पहले आप आंसर में इंट्रोडक्शन ज़रूर डालें, क्योंकि इंट्रोडक्शन क्या होता है, एक तरीके से जब भी आप इंट्रोड्यूस करते हैं उस क्वेश्चन का, यानी कि उसका ब्रीफ इंटरप्रिटेशन करते हैं, तो उससे पता लग जाता है कि आप जो आंसर देने वाले हैं उसको किस प्रकार से डेवलप करने वाले हैं। कंक्लूज़न भी डालें, क्योंकि कंक्लूज़न में क्या होता है, एक तरीके से आपकी समरी होती है आपके आंसर की, जो कि आपको एक्सप्लेन करनी होती है। मेक श्योर दैट द आंसर इज़ लॉजिकल एंड कोहेरेंट एंड हैज़ क्लियर कनेक्शन बिटवीन द सेंटेंस एंड पैराग्राफ्स। द आंसर शुड बी रिलेवेंट टू द क्वेश्चन गिवन इन द असाइनमेंट। यानी कि जो भी आपका क्वेश्चन है उससे रिलेवेंट आंसर ही आपको लिखना है। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप जैसे कि क्वेश्चन कुछ पूछा है, आंसर कुछ दे रहे हैं, तो बिल्कुल रिलेवेंट होना ज़रूरी है। मेक श्योर दैट यू हैव कंप्लीटेड और अटेम्प्ट ऑल द मेन पॉइंट्स ऑफ द क्वेश्चन। वंस यू आर सेटिस्फाइड विद योर आंसर, राइट डाउन द फाइनल वर्जन नीटली एंड अंडरलाइन द पॉइंट यू विश टू एम्फेसाइज। यानी कि जब भी आप असाइनमेंट बना रहे होते हैं, जो उसके आंसर के जो इंपॉर्टेंट हेडिंग्स होते हैं, जो पॉइंट्स होते हैं, उनको आप हाईलाइट कर दें। जैसे कि आप डिजीज़ कंडीशन के बारे में लिख रहे हैं तो इंट्रोडक्शन को हाईलाइट कर दें, उसके कॉजेज़ को, उसके साइंस सिम्टम्स को, पैथोफिजियोलॉजी को, इन्वेस्टिगेशंस को, तो उनको हाईलाइट कर दें। वाइल सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स, यूज़ प्रॉपर फॉर्मेट एंड गिव वर्किंग नोट्स वेर एवर नेसेसरी। जब भी आप न्यूमेरिकल या कुछ फार्मूला आप अप्लाई करते हैं तो उसको उसमें मेंशन ज़रूर करें, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आपको आंसर देना है। तो न्यूमेरिकल जब भी आते हैं
क्वेश्चंस तो उसमें आप जो फॉर्मूला है वो ज़रूर मेंशन करें। उसके बाद में आता है यूज़ ओनली फुल एस्केप साइज पेपर फॉर योर आंसर और रेस्पॉन्स एंड टाई ऑल द पेजेस केयरफुली, अवॉइड यूजिंग वेरी थिन पेपर, अलो a 4 cm margin on the left and at least 4 lines in between each answer. This may facilitate the evaluator to write useful comment in the margin at appropriate place. तो जब भी आप असाइनमेंट बनाते हैं तो उसके लिए आपको A4 साइज़ पेपर यूज़ करना है और उसके लेफ़्ट हैंड साइड पर 4 सेंटीमीटर की मार्जिन छोड़ देना है, क्योंकि आपको स्टेपल करना होता है और जब भी आंसर ख़त्म होता है तो ख़त्म होने के बाद में आपको 4 लाइन छोड़ देनी है, क्योंकि इसमें इवैल्यूएटर क्या करता है, एक तरीके से यूज़फुल कमेंट मेंशन करता है, चाहे वो पॉजिटिव कमेंट हो चाहे नेगेटिव कमेंट हो, तो उसके लिए स्पेस वहाँ पर होना ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है राइट द रेस्पॉन्स इन योर ऑन हैंड, डोंट कॉपी योर आंसर फ्रॉम द यूनिट और ब्लॉक्स sent to you by the university. If you copy, you will get 0 marks for the respective questions. यानी कि जो भी आपको बुक्स मिली है, बुक ब्लॉक्स मिले हैं, तो उसमें से आपको आंसर कॉपी नहीं करना है। तो जो आपके आंसर है उसके बहुत सारे सोर्स होना ज़रूरी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल नेट होना ज़रूरी है, ठीक है। यानी कि आपका जो आंसर है वो नेट से भी आप रेफरेंस ले सकते हैं, जो अदर बुक्स होती है उससे भी आप रेफरेंस ले सकते हैं, ठीक है। डोंट कॉपी from the response sheet of other student. If copying is noticed, the assignment of such student will be rejected. यानी कि दूसरे स्टूडेंट का असाइनमेंट भी आपको कॉपी नहीं करना है। अगर कॉपी करते हैं तो उस कंडीशन में आपका असाइनमेंट रिजेक्ट हो जाएगा। देन उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है राइट ईच असाइनमेंट सेपरेटली, यानी कि आपको जो असाइनमेंट है सेपरेट बनाने हैं, दोनों असाइनमेंट को मिक्स नहीं करना है, कंटिन्यूटी में नहीं रखना है। राइट डाउन द क्वेश्चन नंबर विद इंच आंसर, यानी कि जब भी आप आंसर लिखते हैं तो उसके साथ में क्वेश्चन नंबर भी लिखें कि कौन से क्वेश्चन का ये आंसर है। नेक्स्ट आता है द कंप्लीटेड असाइनमेंट शुड बी सेंड टू कोऑर्डिनेटर ऑफ द स्टडी सेंटर अलॉटेड टू यू अंडर नो सर्कमस्टांस। डोंट सेंड द टीचर मार्क रेस्पॉन्स शीट टू द स्टूडेंट इवैल्यूएशन डिवीज़न एट हेडक्वार्टर फॉर इवैल्यूएशन। यानी कि जब भी आप असाइनमेंट कंप्लीट कर लेते हैं उस कंडीशन में, तो आपको असाइनमेंट कहाँ पर सबमिट करना है, जो स्टडी सेंटर आपका जो अलॉट किया हुआ है उसके कोऑर्डिनेटर को। यानी कि आपको और जगह नहीं भेजना है, हेडक्वार्टर में नहीं भेजना है। आफ्टर सबमिटिंग द असाइनमेंट एट द स्टडी सेंटर, गेट द एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द कोऑर्डिनेटर ऑन द प्रेस्क्राइब्ड असाइनमेंट रेमिटेंस कम एक्नॉलेजमेंट कार्ड। यानी कि जब भी आप असाइनमेंट कंप्लीट कर लेते हैं तो उस कंडीशन में आपको एक एक्नॉलेजमेंट कार्ड होता है, उस पर आपको एक्नॉलेजमेंट ले लेना है कि मैंने असाइनमेंट सबमिट कर दिया है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है इन केस यू हैव रिक्वेस्टेड फॉर ए चेंज ऑफ स्टडी सेंटर, यू शुड सबमिट योर ट्यूटर मार्क असाइनमेंट ओनली टू द ओरिजिनल स्टडी सेंटर until the change of study center is notified by the university। अगर आप अपना स्टडी सेंटर चेंज करवाना चाह रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको असाइनमेंट कहाँ पर सबमिट करना है, जो आपका ओरिजिनल स्टडी सेंटर है वहीं पर सबमिट करना है, जब तक कि आपके पास में किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन नहीं आ जाती कि आपका स्टडी सेंटर चेंज हो चुका है। तो ओरिजिनल स्टडी सेंटर में ही आपको सबमिट करना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इफ़ ए स्टूडेंट डजंट सक्सेसफुली कंप्लीट द असाइनमेंट, शी में रीडू द असाइनमेंट एज पर यूनिवर्सिटी ऑर्डिनेंस। यानी कि अगर जो स्टूडेंट है असाइनमेंट को कंप्लीट नहीं कर पाता है तो उस कंडीशन में उसको दोबारा से असाइनमेंट लिखना होता है। तो दोस्तों ये थे इंस्ट्रक्शन जो कि आपको असाइनमेंट के लिए फॉलो करने होते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और किसी भी प्रकार की क्यूरीज हैं तो कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।